Hello toppers, so welcome back to our second lecture of Back to Economics. So let's first revise what you have studied yesterday. तो सर आपने हमको बताया था कि सर मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंट का और सर फीचर क्या होता है डेवलपमेंट के। ओके, काफ़ी तेज़ हो रहे हो हैं। तो सर मीनिंग होता है डेवलपमेंट का कि सर इंक्रीज होना किसी चीज़ में या चेंज होना या प्रोग्रेस होना इसको डेवलपमेंट। डायनामिक होता है डेवलपमेंट। ठीक है, आपको मैंने कल ये वर्ड बताया भी था, शायद आपको याद हो या ना हो, अब देख लो। अब सर आते हैं फीचर ऑफ डेवलपमेंट। आपको मैंने कल 3 फीचर बताए थे सर कि 1, 2 और 3। ब्लैंक नहीं है, इसमें भी बताएंगे। फर्स्ट इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सर आपका गोल अलग है, आपको बनना है एक्टर, बॉलीवुड में जाके धूम मचानी है, और मेरे को बनना है एक सीए, मेरे को अकाउंट के साथ खेलना है। ठीक है, आपकी लाइफ अलग, मेरा लाइफ अलग, आपका गोल अलग, मेरा गोल अलग। ठीक है। सेकेंड वॉज वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन हु आर नॉट डेवलप्ड। ऐसे लोग जो कि डेवलप नहीं है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। आपको एक एग्जांपल दिया था, एक विलेज है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर हम वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो उन लोग को पता चलेगा कि डेवलपमेंट कैसा होता है। जिन लोग को पता नहीं है उनको हमको बताना पड़ेगा डेवलपमेंट कैसा होता है, ताकि हमारी कंट्री डेवलप हो सके। ठीक है, second point was clear. Okay, let's move to the third point. That was income is the most important component. Income, पैसा, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गए। सो पैसा इज इम्पोर्टेंट। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप अपनी सेल्फ नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब नाउ हम पढ़ेंगे 2 अप्रोचेस ऑफ डेवलपमेंट। जी लेट्स टॉक अबाउट इनकम अप्रोच। हम जो ये 2 डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करने वाले हैं डेवलपमेंट के लिए, क्यों करने वाले हैं सर, डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 कंट्रीज़ के बीच में। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, इनकम के बेस पे करेंगे। तो सर इनकम होगा ना, इनकम किसका इनकम सर, इनकम ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया का इनकम कैसे, टोटल इनकम। टोटल इनकम मान लो कि हमने इंडिया का ले लिया, तो क्या ये सबसे ज़्यादा होगा यूएसए के एग्जांपल कंपेरिजन में, होगा ज़्यादा। यूएसए इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और ये डेवलपिंग है। ठीक है, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। अगर हम टोटल इनकम के बेस पे करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। डेट्स वाई, क्यों रीज़न यही है इसका बेटा। देखो, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट किसमें, पॉपुलेशन के अंदर। जब पॉपुलेशन में है तो आपको क्या लगता है, सब जो जितने भी हमारा, मान लो कि हमारा कुछ 5 मिलियंस जो लोग हैं, 5 मिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओनली 5 मिलियन लोग हैं, उन सबका क्या इनकम 2 लैक्स होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, जब उनका इतना इनकम ही इस सबका इक्वल नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं सबके बीच में इक्वालिटी होगी। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है लेकिन उनका इनकम सबसे ज़्यादा है। क्यों, सब में इक्वालिटी है। ठीक है, सब लोग जितना कमाते हैं, दे आर ऑल रिच, दे आर 99% पीपल आर रिच ओवर देयर, एंड इन इंडिया देयर आर ओनली 20-30% पीपल आर रिच। ओके, हम लोग इसके लिए हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है सर, अभी आपने क्या कहा था, टोटल इनकम के बेस पे कर सकते हैं हम लोग, हाँ नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे, पर कैपिटा इनकम, विच इज़ एन एवरेज इनकम ऑफ एन कंट्री ऑफ और अ स्टेट। लेट्स से पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे सर, ये निकालते हैं टोटल पीपल, टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, कितने इनकम कमाया है और कितना लोग हैं, उसके बेस पे ये निकलता है पर कैपिटा इनकम, जिसके बेस पे कि हम इनकम निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। समझ गए। इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि यूएसए जो है हमारा, वो इंडिया से ज़्यादा रिच है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम यूएसए कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिच कंट्री एंड इंडिया आती है मिड में। सर आपको कैसे बता, अभी देखते हैं। ठीक है,
अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जिस भी कंट्री का एवरेज इनकम इससे ज़्यादा है 12,660 से ज़्यादा है, वो आएगा इन द कैटेगरी ऑफ रिच कंट्रीज। ओके, और द हाई इनकम कंट्रीज, और जिस कंट्री का इससे कम है 1035 से कम है, वो आएगा इन द पुअर कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। ओके, सो अब हमने देख लिया, लेकिन सर इंडिया कितना है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो सर बच्चों, इंडिया का है हमारा यूएस, कितना यूएस डॉलर है, 1530 यूएस डॉलर, जो कि आता है मिड में। सो इंडिया है मिड में, ना ही वो पुअर है ना ही वो रिच है, वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन सर जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो वहाँ पे एक आ जाता है, इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। सर कैसे? अब देखो, ये जो होता है ना, ये एक ट्रू पिक्चर देता नहीं है कि हमारा एवरेज इनकम कितना है, ये ट्रू पिक्चर नहीं देता। कैसे? देखो, जैसे कि हमने बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स एग्जांपल 50,000, ठीक है, और यहाँ पे 50,000 दूसरी कंट्री का। सो अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मान लो कि वो कमा रहे हैं अराउंड 45 टू, कमा रहे हैं अराउंड 40,000, वो उनकी अर्निंग है। ठीक है, मतलब मंथली बेसिस या जो भी आप कहो। ठीक है, और इंडिया की क्या है, इक्वालिटी है? नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी है, इसलिए ये लोग टॉप कंट्रीज़ में है, लेकिन फिर भी डिस्पैरिटीज हिडन रहती हैं। ठीक है, दे आर नॉट ट्रू पिक्चर रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 500 जिसकी इनकम है, 500 भी इनकम है किसी की 2,000 भी है, किसी का 10,000 भी है, किसी का 2 लाख भी है। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, देर इज़ नो इक्वालिटी इन द पीपल इन इंडिया, दे आर अर्निंग डिफरेंट। ठीक है, सारे अलग अलग अर्न कर रहे हैं, कोई बहुत पुअर है, कोई मिडल है, कोई फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ऐसे इंडिया पे बेसिस हैं। तो इसी बात पे हम बोल सकते हैं, देयर इज अ लिमिटेशन फॉर इनकम अप्रोच विच इज इट हाइड डिस्पैरिटीज बिकॉज इट डज नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके ओके सर, सो लेट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंस होता क्या है बेसिकली। तो सर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनके पास सर बहुत ही वेरी वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। वो पूरा प्रोडक्शन का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे होता है, उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज होता है, दे डील्स इन हैवी लार्ज प्रोडक्शन। ओके, और सर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है सर हमारे कंपेयरिंग में बहुत अच्छा होता है, दे हैविंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, और सर हम बात करते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जो कि डिपेंड होती टोटली सर रूरल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर पे। ठीक है, जो कि हमारा इंडिया है एग्रीकल्चर के ऊपर, रूरल सेक्टर्स के ऊपर डेवलप है, डिपेंड है। और सर उनके पास में सर जो इंडस्ट्रीज होती है सर, छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर नॉट हैविंग बिग एंड लार्ज इंडस्ट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस एंड जापान, चाइना एक्सेट्रा। एंड सर दे फेस मास पॉवर्टी। वो इंडिया, इंडोनेशिया और सब ब्राज़ील जैसी कंट्रीज जो हैं, वो सब पॉवर्टी फेस करती हैं सर। ओके, अभी दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैन टुमारो विल टॉक अबाउट एच डी आई विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड सो आप इसको एक बार रिवाइज करना इससे, और हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर फर्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। और जिनको भी वीडियो अच्छी लगी है, वो जाके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताओ हम आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो बताना, गंदी लगी तो ये बताना, बिकॉज आई नीड फीडबैक फ्रॉम यू गाइज, बिकॉज हमको भी थोड़ा अच्छा डेवलप होना पड़ेगा ना आपके लिए। ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमको भी डेवलपिंग होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए खुद को। ठीक है, तो थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।